हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। कल हमने कहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चंस? कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए थे और मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली चीज ये। और आज हम क्वेश्चन नंबर लास्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को फिनिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं 13 से कंटिन्यू करूंगा और याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 13। तो कल हमने क्या किया था? कल क्वेश्चन नंबर 12 में हमने प्रूफ किया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc और प्रूफ करना था हमें 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और देन उसके बाद x माइनस वाई टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल पावर 2 प्लस जेड माइनस एक्स टू दी होल पावर 2। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था उसमें। तो इसी तरह से इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इसी पर बेस्ड है। मैंने आपको एक चीज दिखाता हूँ, उसको बोर्ड पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूफ क्या करना है? 13 में मुझे प्रूफ करना है 13 में मुझे कुछ गिवन है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इतना प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में फॉर्मूला अप्लाई किया था वही देखेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। 3xy जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और देन उसके बाद क्या आता है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन उसके बाद माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड देन माइनस जेड एक्स। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसी से मैंने शुरुआत की है। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है? आपको कह रहा है इफ दिस इक्वल टू दिस, एसटी मतलब शो दैट दिस इक्वल टू दिस। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड को ऐसी कॉपी कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे? 0। तो 0 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स और माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब इसी को ही क्या करते हैं हम? उसके बाद 0 से इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा। देन उसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13। और इसी को ही मैं एज अ आइडेंटिटी यूज करूंगा। देखो कैसे। सबसे पहले आप एक चीज समझो कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना गिवन था? 0 ना। अगर ये 0 है तभी तो ये प्रूफ हो। अगर ये नहीं गिवन होता तो ये भी प्रूफ नहीं होता। तो इसी वजह से मैं इसमें एक नया आइडेंटिटी बना रहा हूं जहां फॉर्मूले उसी के बाद उसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो। ठीक है, देखो इसमें नोट बना के लिखेंगे क्या? इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन, if x plus y plus z is equal to 0 then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xy z। मतलब कभी भी अगर x plus y plus z की वैल्यू 0 गिवन है तो अगर आपको तीन वेरिएबल्स का क्यूब करने को कह रहा है वो, तो उसकी जगह आप डायरेक्ट उन तीनों को 3 मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा इसको एज आइडेंटिटी की तरह। ठीक है, तो देखेंगे, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 13। देन क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर सुनेंगे। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है पहला, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब और देन उसके बाद है 5 क्यूब। -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब ये। और इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है आपने करना है, पेपर में लिखा है ऊपर, मतलब सॉरी क्वेश्चन में लिखा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। बुक में देखोगे आपका ऊपर मेंशन है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, कि आपको इसको डायरेक्ट क्यूब ओपन नहीं करना है। आंसर तो आ जाएगा पर टीचर ने 0 मार्क्स दे देने। ठीक है,
इसलिए आपको लिखा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब आपको किसी आइडेंटिटी के थ्रू कोई और ट्रिक से सॉल्व करना है पर डायरेक्ट क्यूब ओपन नहीं करना है, ठीक है। तो उसी के लिए जो मैंने अभी यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा नोट बना के लिखा था उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पहले वाले को x मान लो, लेट x इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू कितना 5। क्या बताया था पहले, अगर तीनों को प्लस करने पे 0 आ रहा है यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ऐड करो -12 प्लस 7 प्लस 5, तीनों को प्लस करके देखो क्या 0 आ रहा है, तो -12 और ये प्लस का 12 ये से कैंसिल हो गया, 0 आ रहा है, यानी कि पहली कंडीशन बताई थी ना, अगर तीनों को 0 आ रहा है तब उसका सेकंड आइडेंटिटी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कौन सी, x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। अब ये है ना, ये अगर प्रूफ हो रहा है मतलब दैट मींस ये वेरीफाई हो रहा है तभी ये इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट ये इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो x की जगह पे हमारे पास है -12 का क्यूब प्लस y की जगह पे है 7 का क्यूब प्लस z की जगह पे हमारे पास है 5 का क्यूब, तो 3 into x, x की जगह पे कितना है -12, y की जगह पे कितना है मेरे पास 7 और z की जगह पे 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -1260, ठीक है। मेरे को आंसर इसके पहले से ही याद है, ठीक है, पढ़ा के, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है इनकी अच्छे से, ठीक है। तो -1260 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर, और इसी तरह से एग्जाम में भी आपको सॉल्व करना है, जिस तरह से एग्जाम में करना है मैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट को एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, तो उसी तरह से मैं बिल्कुल एकदम पैटर्न से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब और प्लस -13 का क्यूब, ठीक है। वही पहले ऐड कर लो, 28 -15 माइनस का 13 ऐड करोगे ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 28 - 28 कितना हो जाएगा 0 आ रहा है, तो इसके बाद वही फॉर्मूला अप्लाई कर लो, कौन सा, x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू -3xyz। तो 3x की जगह पे कितना है मेरे पास, x की जगह पे 28 -15 और देन फिर माइनस का 13, तो कितना हो जाएगा इसको, इसका आंसर हो जाएगा 16380, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर 16380, क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 14 के बाद कंटिन्यू करते हैं, लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं 14 और 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, वहां क्वेश्चन नंबर 15 मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि मुझे दिक्कत ना हो। What are the possible expression for the of the dimension of rectangle in which the area is given? क्वेश्चन ये है कि आपको कह रहा है कि what are the possible expression for the dimension of rectangle in which the area is given? That means कि आपको एरिया गिवन है और आपको उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, और एरिया किसका गिवन है, रेक्टेंगल का, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन, आपको एरिया गिवन है, एरिया को मैं ए लिख रहा हूँ, ठीक है, एरिया मतलब ए, तो 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड पढ़ा है आपने, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 8th क्लास मेथड पढ़ा था, वही अप्लाई करेंगे। देखो पहली चीज समझना, अगर किसी को नहीं आता तो मैं बेसिक समझा रहा हूँ। क्या करना है, सबसे पहले ये प्लस का साइन नजर आ रहा है, इस प्लस, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपको ऐसे कोई दो नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करने पर, पहले तो इसकी और इसकी 25 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 25 की 12 से करेंगे, 25 की 12 से करेंगे 300 आएगा, ठीक है। तो हमें कोई ऐसे दो नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 300 आ जाए, और ये प्लस साइन है, अगर यहाँ प्लस साइन है तो उन नंबरों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए 35, ठीक है। तो सोचो कोई दो नंबर 20 प्लस 15, ठीक है, 20 प्लस 15, तो 25 कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 25a² क्या नंबर बताया मैंने, 20 प्लस 15 करोगे, बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, 20 प्लस 15 करोगे 35 होता है, और 20 और 15 के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 300। मैंने बताया ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 25 और 12 को, ठीक है। तो 25a², 20 की a से करोगे 20a, फिर प्लस माइनस 15a, देन प्लस का 12, देन उसके बाद इन दोनों में से कितना कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में से अगर आप देखोगे इन दोनों में से कितना कॉमन दिख रहा है आपको, 5 के टेबल में आते हैं तो 5a कॉमन निकाल लो,
5 5 जा 25 और देन 5 4 जा 20। इस तरह से यहाँ से a कॉमन आ गया तो a बचा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद देन माइनस, उसके बाद देखोगे 5 से, 5 के टेबल में 15 कितनी बार जाता है, 5 के टेबल में 15 3 टाइम जाता है। तो यहाँ से भी अब देखो 5 अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ ना, इन दोनों में कॉमन निकालने के बाद उसके बाद इन दोनों में से अलग कॉमन लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से अगर आप कॉमन लोगे तो ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आता है, तो 3 कॉमन निकालो, वही माइनस का क्योंकि मुझे अंदर इसलिए ऐसा सेम बनाना है। तो 3 5 जा 15 और फिर प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12। इस तरह से अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको एक बार लिख सकता हूं मैं क्या, 5a माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस 3, ठीक है। अब इसमें से आप किसी को भी, आपको पता है एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया बेसिकली गिवन था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये फर्स्ट वाले को आप लेंथ मान लो, लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 4 और ब्रेथ क्या हो जाएगी आपकी, ब्रेथ हो जाएगी कितनी, 5a माइनस 3। ये आपका आंसर क्लियर है। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट है मेरे पास, आपको उसका एरिया गिवन है, एरिया 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। ये इसका एरिया गिवन है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसमें भी वही 35 की 12 से मल्टीप्लाई करो, 35 12 जा कितना होता है, 35 की 12 से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 420, 420, ठीक है, 420 आएगा। और यहाँ पे देखो पहले की तरफ वहां प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस करके आपको लाना है 13, तो यानी 28 माइनस 15 करो, 28 माइनस 15 करोगे तो कितना आएगा 13, और 28 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 420, ठीक है। तो 35y स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15, y ऐसे रखेंगे माइनस 12, तो 35y स्क्वायर प्लस 28 की y से मल्टीप्लाई 28y, फिर माइनस 15y माइनस का 12, ठीक है। इन दोनों में से 35 और 28 दिख रहा है, इन दोनों में से कितना कॉमन दिख रहा है आपको, 7y कॉमन नजर आ रहा है, 7 5 जा 35, तो 5y प्लस 7 4 जा 28 माइनस, अब इन दोनों में से कितना कॉमन है, 3 पहले की तरह ही है, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 5 जा 15 और माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 5y प्लस 4 और एक ब्रैकेट में 7y माइनस 3, ठीक है। तो हमारा लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इसकी कितनी मेरे पास 5y प्लस 4 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी मेरे पास, ब्रेथ हो जाएगी 7y माइनस 3। ये इसका आंसर क्लियर है, ठीक है, इजी है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का इसका, ठीक है, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16, लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको रीड कर देता हूं। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इन विच द वॉल्यूम इज गिवन, इन विच द वॉल्यूम इज गिवन, पहले वाले में एरिया गिवन था, इसमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमारे पास v हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 12x। और अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, v मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, 3 डायमेंशन होती है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो इसमें से अगर देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसमें से क्या कॉमन नजर आ रहा है, 3 और x दोनों कॉमन है, तो 3x अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ एक x बचेगा और ये 3 4 जा 12, बस इसका यही सॉल्यूशन है। तो इसमें से आप किसी को भी लेंथ मान लो, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 3, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी इसकी x, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, हाइट इसकी जो लास्ट में बचा पूरा का पूरा x माइनस 4, ये आंसर, ठीक है। और इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट था, ये इजी क्वेश्चन है, और इसका लास्ट पार्ट है v is equal to 12k square y, 12ky square plus 8ky minus 20k, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम आपको गिवन है। इसमें से भी अगर हम देखें, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें से पहले कॉमन क्या दिख रहा है, 12 8 और 20 किसके टेबल में आता है, 4 और k दोनों कॉमन नजर आ रहे हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा हमारे पास 4 3 जा 12, 3y स्क्वायर, 4 2 जा 8 2y और 4 5 जा 20, ये बचेगा।
ठीक है, अब ये दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले की तरह फैक्टर निकालेंगे, माइनस साइन है तो माइनस करके 2 लाना है और मल्टीप्लाई करके 15 लाना है। 15 किसके टेबल में आता है, ऐसे कोई दो फैक्टर, तो यही फैक्टर हो जाएंगे, 5 माइनस 3 क्या 2 और 5 3 जा 15, तो v इज इक्वल टू 4k, ये हो जाएगा 3y² प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 3y माइनस 5 तो 4k 3y², ये हो जाएगा 5y माइनस 3y माइनस 5, कुछ इस तरह से, ठीक है। देन उसके बाद ये आपका 4k ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से अगर आप ध्यान से देखो तो y कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5, देन इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे तो 3y प्लस 5, ठीक है। तो 4k एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3y प्लस 5 और नेक्स्ट में आ जाएगा y माइनस 1, ये निकल गया। तो बस आपका फाइनल अब दिख रहा है आपको, लेंथ आपकी कितनी है, L इज इक्वल टू हो जाएगा 4k, ब्रेथ हो जाएगा कितना आपका, ब्रेथ यानी b कितना हो जाएगा, ब्रेथ आपका हो जाएगा 3y प्लस 5, ठीक है, और लास्ट में इसकी हाइट y माइनस 1, ये आपका इसका फाइनल आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। आपको ये अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, थैंक यू।